अब हमारे पास मीटर के का हमने सर्किट डायग्राम ड्रा करना है। सर्किट डायग्राम हमने ये स्टडी किया कि गैल्वानोमीटर मीटर इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गैल्वानोमीटर। मीटर is the modified form of galvanometer। अब मीटर इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गैल्वानोमीटर, ये कैसा है? ये जुमला, इस जुमले को हम एक्सप्लेन। ये हमारे पास फर्ज करे गैल्वानोमीटर है। इस गैल्वानोमीटर को हम पैरेलल में एक रेजिस्टर के साथ कनेक्ट करते हैं। इस रेजिस्टर को क्या कहा जाता है? इस रेजिस्टर को RS कहा जाता है, यानी शंट रेजिस्टेंस। शंट रेजिस्टेंस शंट रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस होता है जिसका रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होता है। मतलब ये कि हम इस गैल्वानोमीटर को एक लो रेजिस्टर डिवाइस कनेक्ट करते हैं, तो फिर हम गैल्वानोमीटर की सेंसिटिविटी की हिफाजत कर सकते हैं। वो कैसा? वो इस तरह के, फर्ज करें यहाँ से हमारे लिए करंट पास होता है, ठीक है। यह जब करंट पहुंचता है तो आपको हमने कहा था कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट स्प्लिट होता है, तो जब करंट स्प्लिट होता है तो फिर मैंने आपको ये भी कहा था कि पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम। पोटेंशियल डिफरेंस जो वहाँ होता है वो यहाँ भी होता है और यहाँ भी होता है, लेकिन वो जो करंट है वो यहाँ एक जगह, इसका एक हिस्सा यहाँ आता है और इसका दूसरा हिस्सा यहाँ आता है। तो हमने आपको कहा था कि V इक्वल टू IR। जब V कांस्टेंट हो तो फिर ये ऐसा हो जाता है, एज पैरेलल कॉम्बिनेशन V इज कांस्टेंट, तो इससे हम कैसे कांस्टेंट को हम 1 से लिख सकते हैं और ये I कहा जाता है, ये I यहाँ और R यहाँ। एक मल्टीप्लिकेशन में जब ये यहाँ आता है तो डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ से हमें क्या मालूम होता है कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उससे करंट कम पास हो जाएगा, अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो इससे करंट ज़्यादा पास हो जाएगा। यहाँ पर हमने क्या लिखा है? RS लो रेजिस्टेंस। तो जब रेजिस्टेंस कम होगा तो दिस इंप्लाइज दैट I क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो I यहाँ से ज़्यादा गुजरेगा और वो जो कम वैल्यू है या इसका रेजिस्टेंस इसके मुताबिक ज़्यादा है, तो करंट वैल्यू क्या होगा? कम होगा। तो गैल्वानोमीटर से कम करंट का वैल्यू पास हो जाएगा। तो गैल्वानोमीटर की वो जो सेंसिटिविटी की हिफाजत को हमने यकीनी बनाया इस तरह से कि हम इसको इस गैल्वानोमीटर को पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करते हैं। तो जब शंट रेजिस्टेंस से हमने कनेक्ट किया तो फिर उसने हमें ये फ़ायदा दिया कि गैल्वानोमीटर को कम करंट छोड़ा ताकि इसकी सेंसिटिविटी की हिफाजत हो जाए। और दूसरा किया क्या कि हम
मीटर के जरिए लार्ज करंट को भी नाप कर सकते हैं। ठीक, अब हम गैल्वेनोमीटर को हमने शंट रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में कनेक्ट किया, लेकिन जब हम इमीटर को इस्तेमाल करते हैं, इमीटर हमारे पास क्या होता है, गैल्वेनोमीटर होता है प्लस शंट रेजिस्टेंस। इस इमीटर को गैल्वेनोमीटर और शंट रेजिस्टेंस के दरमियान क्या कनेक्शन होता है, पैरेलल। लेकिन जिस करंट में हम इमीटर के जरिए करंट नापते हैं, तो उस सर्किट के साथ हमने ये सीरीज में लगवाना है। सीरीज में क्या फायदा है, सीरीज में ये फायदा है कि करंट तो सेम होगा, तो जो करंट सर्किट को जाएगा वो करंट मीटर को भी जाएगा। तो ये हमारे लिए क्या कहता है, सही करंट नापने के लिए कि सर्किट में जितना करंट है उतना करंट मीटर में भी है। तो मीटर का नीडल जितना डिफ्लेक्शन देगा वो उस करंट के मुताबिक होगा। तो ये मीटर हमारे लिए सही करंट नापने के लिए हमने इसको सीरीज में कनेक्ट किया। मीटर का जो रेजिस्टेंस, मीटर को हम सीरीज में सर्किट के साथ कनेक्ट करते हैं, जब इसको हम सर्किट के साथ सीरीज के साथ करें तो सेम करंट पास होगा। सर्किट को जितना करंट मिलता है उतना करंट सीरीज को भी मिलेगा, क्योंकि सर्किट को जितना करंट उतना करंट इमीटर को भी मिलेगा, क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है। अब हम एक और मसले पर आते, इस मसले का नाम इमीटर का जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो कम होगा। कम इसलिए होगा कि हम इमीटर के प्रिसिशन और एक्यूरेसी पर अगर गौर करें तो इमीटर तब प्रीसियस होगा जब तक ये करंट को कम जाया करे। मतलब ये कि ये हमारे पास एक इमीटर है, इमीटर है, ये आर एस है, ये शंट रेजिस्टेंस। जब करंट यहाँ से 10 एम्पेयर है, हम कहते हैं 10 एम्पेयर है, तो इसमें भी रेजिस्टेंस है, इसमें तो कम है। ये इसको इतना हम कम रखते हैं, अगर हमारे ये कोशिश होते है कि इसका रेजिस्टेंस कम से कम रखे। अगर इसका हम रेजिस्टेंस 0 रखें तो फिर सारा का सारा करंट इससे पास हो जाएगा। ठीक है, और गैल्वेनोमीटर से थोड़ा करंट पास होगा, वो इसके मुताबिक फुल स्केल डिफ्लेक्शन देगा। तो अगर तो हम तो ऐसा नहीं कर सकते कि हम किसी चीज का रेजिस्टेंस 0 करें। क्यों, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम किसी चीज का रेजिस्टेंस को 0 कर दे तो इसका मतलब ही है कि इलेक्ट्रॉन और एटम के दरमियान कोलिजन नहीं होगा। मतलब ये कि हम एटम को वो इस चीज से निकाले तो फिर रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा। और इस तरह तो होता नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स तो एटम से बना हुआ है। अगर एटम नहीं होता तो यूनिवर्स नहीं बना होता। अगर यहाँ पर एटम नहीं होंगे तो फिर मटेरियल किस चीज से बनेगा। एटम तो वाहिद मटेरियल है। एटम इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। एटम तो हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक है। अगर हम एटम को रिमूव करें तो फिर हमारे पास तो मटेरियल नहीं होगा, और मटेरियल चीज से तो करंट
मटेरियल चीज से करंट पास होता है, थ्योरेटिकल चीज से तो करंट पास नहीं होता। तो करंट के ट्रांसफर के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत होता है, और इस मटेरियल मीडियम में कुछ ना कुछ एटम तो जरूर होंगे। तो कुछ ना कुछ अगर एटम जरूर होंगे तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जरूर होगा। इसका हम रेजिस्टेंस जीरो नहीं ले सकते, तो इसमें थोड़ा सा करंट ये जाया करेगा। कुछ इलेक्ट्रॉन इसको ये यहाँ से पास नहीं होने देंगे और यहाँ से भी। तो इलेक्ट्रॉन का तो इस करंट का जो टोटल वैल्यू वो 9 भी हो सकता है, वो 9.5 भी हो सकता है, रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो फिर हमारे हमारे पास तो सर्किट में 10 करंट था, और यहाँ पर हमारे हमारे करंट 9.5 है। तो ये डिफरेंस जो है, इसको इसको कम से कम रखने के लिए हम यहाँ पर कम से कम रेजिस्टेंस लेंगे। हम यहाँ पर जीरो नहीं ले सकते। अगर हमने यहाँ पर सपोज हमने यहाँ जीरो लेगा, तो फिर हम 0% एरर हमारे पास होगा। मतलब ये कि एरर बिल्कुल नहीं होगा। सब जो रिजल्ट्स आएंगे वो सब 100% करेक्ट होंगे। तो इसकी प्रिसीशन को इंक्रीज करने के लिए तो हम एक जुमला लिख सकते हैं कि द प्रिसीशन प्रिसीशन करेक्टनेस, इसको करेक्टनेस कहते हैं, इज precision is precision is increases when resistance total resistance decreases। मतलब ये कि प्रिसिशन का रेजिस्टेंस प्लस गैल्वानोमीटर प्लस रेजिस्टेंस शंट रेजिस्टेंस, इसके साथ इनवर्स रिलेशन है। इसको हमें से भी लिख सकते प्रिसिशन प्लस आर टोटल। टोटल रेजिस्टेंस मीटर का जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है प्रिसिशन। प्रिसिशन क्या होता है? करेक्टनेस, एक चीज में सही होने का अमल। जिस चीज में प्रिसिशन ज्यादा होगा उसमें करेक्टनेस ज्यादा होगा। तो प्रिसिशन को इंक्रीज करने के लिए हम रेजिस्टेंस को डिक्रीज करेंगे।